दोस्तों मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हां, आपकी ज़िंदगी बदल देगी, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप गूगल सर्च इंजन पर अपनी सर्च रिज़ल्ट को चंद मिनटों में ढूंढ सकते हैं। यानी जो भी आप गूगल में चीज़ सर्च करते हैं, समटाइम्स आपको वो चीज़ जो है वो काफ़ी देर से मिलती है और कई बार आप घंटों गूगल पर लगे रहते हैं, लेकिन आपको अपनी मतलूबा चीज़ नहीं मिल रही होती। दोस्तों मैं आज आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप गूगल सर्च इंजन पर अपनी मतलूबा चीज़ चंद मिनटों में ढूंढ सकते हैं। वो 7 ऐसे तरीके कौन से हैं? मैं दावे से कहता हूं दोस्तों कि वो 90% जो लोग हैं, बल्कि 98% जो लोग हैं, वो 7 तरीके नहीं जानते, जिसकी वजह से अपना घंटों टाइम जो वेस्ट करते हैं गूगल के सर्च इंजन पर चीज़ें ढूंढने में और उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती। तो दोस्तों टाइम की तो वैल्यू है। जब आप टाइम अपना इतना वेस्ट कर देते हैं, टाइम बेचकर तो हर इंसान पैसे कमाता है। जब आपका टाइम बच गया तो इसका मतलब आपका सब कुछ बच गया। दोस्तों नंबर 7 पर है ऐसा मेथड कि जब आप चाहते हैं कि आपकी जो मतलूबा वेबसाइट है उस जैसी वेबसाइट जो है वो कौन कौन सी और मौजूद हैं, गूगल मुझे ये चीज़ बताए। मसलन आप चाहते हैं कि www.cnn.com एक वेबसाइट है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इससे मिलती जुलती वेबसाइट जो हैं वो cnn.com से रिलेटेड और वेबसाइट्स हैं, वो भी हम मुझे गूगल गाइड करे। तो उसके लिए क्या आप तरीका यूज़ करेंगे? बड़ा सिंपल है। उसके लिए आप तरीका यूज़ करेंगे कि सबसे पहले सर्च इंजन में टाइप करेंगे रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है मुतल्लका, ठीक है जी, RELATED, रिलेटेड। रिलेटेड लिखने के बाद आप डालेंगे कॉलन, ठीक है जी, कॉलन जो 2 डॉट होते हैं। ओके, कई दोस्त जो है मेरे जैसे नलायक, उन्हें कॉलन का भी नहीं पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, जो 2 डॉट है ना उसे कहते हैं कॉलन, ठीक है जी। कॉलन टाइप करने के बाद आप वहाँ इसके आगे जो है वो अब अपनी वेबसाइट जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है। मसलन मैं टाइप कर रहा हूँ www.cnn.com, यानी जिस वेबसाइट के मुतल्लिका दूसरी वेबसाइट्स आप देखना चाहते हैं वो उस वेबसाइट का URL या वेबसाइट एड्रेस जो भी आप कह लें इसको टाइप करें, ठीक है। मैं वेबसाइट एड्रेस जो है CNN का टाइप करूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है जी। देखें कैसा ज़बरदस्त काम है ये कि मुझे CNN.com बहुत पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़बरों वाली वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है। तो मैं चाहता हूँ यार कि मुझे ना गूगल इस तरह की और वेबसाइट्स जो है वो बताए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिलेटेड लिखूँगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन दोस्तों ने ठीक से सुना नहीं है वो दोबारा सुन लें। रिलेटेड टाइप करने के बाद मैं 2 नुक्ते यानी कॉलन डालूँगा। कॉलन डालने के बाद मैं अपनी मतलूबा जो वेबसाइट है उसका एड्रेस टाइप करूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। ये देखें गूगल ने मुझे CNN.com से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो सारी जो हैं वो नीचे सर्च रिजल्ट्स में शो कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल foxnews.com, nytimes.com। NY टाइम्स है दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत ही मशहूर और बड़ा अखबार है अमेरिका का। उसके बाद USA Today.com, ठीक है, Reuters.com बरतानिया का अखबार है, और CBSnews.com। दुनिया के जो जितने भी टॉप लेवल की वेबसाइट्स हैं ना ख़बरों की, न्यूज़ की, वो सारी उसने जो है वो आपको डिस्प्ले कर दी है। क्यों डिस्प्ले की है? क्योंकि आपने ख़ुद ही मांगा है उससे कि जी मैं CNN.com मुझे पसंद है, मुझे इस तरह की और वेबसाइट्स चाहिए, क्योंकि CNN.com जो है वो न्यूज़ की वेबसाइट है। तो उसने जो जितनी भी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो सारी जो है वो डिस्प्ले कर दी हैं सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टिप पसंद भी आई होगी और बाद में ये आपको काम भी आएगी। बड़े काम की टिप है, ठीक है जी। अब चलते हैं नंबर 6 की जानिब। दोस्तों नंबर 6 पर जो टिप है वो भी बड़े काम की टिप है, वो भी आपके डेली यूज़ में आएगी। वो टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास वर्ड या कोई ख़ास सर्च रिज़ल्ट जो है वो किसी ख़ास वेबसाइट के अंदर से ही आपको मिले, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए सबसे पहले आप वो ख़ास सर्च वर्ड टाइप करेंगे और जिस वेबसाइट के अंदर से आप चाहते हैं कि गूगल इसी वेबसाइट के अंदर से आपको सर्च रिज़ल्ट ढूंढ के दे, तो उसके बाद आप साइट कॉलन उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल वर्ड को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ एक ख़ास वेबसाइट के अंदर से ही। सबसे पहले मैं फ़ुटबॉल टाइप करूँगा, उसके बाद
मैं साइट लिखूँगा, ठीक है। साइट लिखने के बाद कॉलन डालूँगा और उसके बाद उस वेबसाइट को टाइप करूँगा www.cnn.com फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल का वर्ड है, ठीक है। आप मेरे कंसेप्ट को समझिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फुटबॉल का वर्ड है वो ढूंढना चाह रहा हूँ सिर्फ cnn.com के अंदर से। मैं चाहता हूँ कि फ़ुटबॉल की जितनी भी सर्च रिजल्ट्स गूगल मुझे दे वो cnn.com के अंदर से ही दे। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए पहले फुटबॉल टाइप करूँगा, उसके बाद स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद साइट टाइप करूँगा, SITE साइट। उसके बाद जो है वो कॉलन डालूँगा, कॉलन डालने के साथ ही मैं उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दूँगा कि जिसमें से मुझे सर्च रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि अपनी सर्च चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, गूगल ने मुझे फ़ुटबॉल के बारे में सारी मालूमात दी है और ख़ास वेबसाइट जिसको मैंने इंडिकेट किया उसी के अंदर सारी दी हैं। ये देखें, आप हर लिंक में देख लें CNN आ रहा है, हर लिंक में CNN आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि गूगल मुझे फ़ुटबॉल के बारे में जितनी भी मालूमात है वो cnn.com से ही दे। तो गूगल ने ऐसे ही किया, गूगल ने सारा जो सर्च रिज़ल्ट है वो cnn.com के अंदर से ही निकाला है, CNN की वेबसाइट से ही सारा जो डाटा मुझे प्रोवाइड किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। कब काम आएगी आपकी ये, जब आप जिस साइट में से डाटा ढूंढना चाहते हैं और वो साइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे कि CNN भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो उस सूरत में आप ये टिप इस्तेमाल करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। क्योंकि अगर आप CNN से ये चीज़ें निकालें, फॉर एग्जांपल कोई ये फुटबॉल चलिए मशहूर चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ निकालें, मसलन कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आपको पता हो कि CNN पे डिस्कस हुई है, तो वैसे तो CNN पे बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, लेकिन सर्च इंजन जो है वो गूगल वो आपको ढूंढ देगा उसी टाइम। लेकिन किस मेथड के तहत, इसी मेथड के तहत। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। दोस्तों अब बारी है नंबर 5 की। नंबर 5 पर कौन सा टिप है? नंबर 5 पर टिप है कि अगर आप किसी वर्ड को गूगल के सर्च इंजन में तलाश करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि गूगल का सर्च इंजन सर्च रिज़ल्ट के दौरान उसी वर्ड पर जोर दे, बजाय कि दाएं बाएं के आपको सर्च रिजल्ट देना शुरू कर दे उससे मुतलका, उससे रेलिवेंट। तो आपको क्या करना, आप सबसे पहले कोटेशन का मार्क जो है वो लगाएं, ठीक है जी, उसके शुरू में भी और उसके एंड पर भी। क्या करना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइप करना है असद, अपना नाम ही, ठीक है, असद। अब मैं क्या करूँगा, कोटेशन का साइन लगाऊंगा, कोटेशन का जो है वो सिंबल लगाऊंगा शुरू में भी और एंड में भी। ये देखें मैंने क्या किया, कोटेशन ऐड की असद के शुरू में और असद के एंड में। तो उसके बाद कोटेशन का साइन लगाने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो अब क्या होगा, जो दाएं बाएं की जो मालूमात है ना असद के रिलेटेड, वो गूगल बहुत ज़्यादा कम कर देगा, यानी कि उससे जो रेलिवेंट या उससे रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो गूगल काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज़ कर देगा, उसको जो है वो फ़िल्टर करके आपको पेश करेगा, कहना चाहिए। तो ये भी बड़ा मज़ेदार टिप है अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं सिर्फ उसी से रेलिवेंट और टू द पॉइंट जो है वो गूगल आपको सर्च रिजल्ट शो करे, तो आप कोटेशन ऐड कर दें उस वर्ड के शुरू में और उस वर्ड के एंड पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो चलिए अब अगले टिप नंबर 4 की जानब चलते हैं। जी टिप नंबर 4 कौन सा है? टिप नंबर 4 है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आप गूगल सर्च में वर्ड टाइप करें और उस वर्ड के साथ कोई ख़ास वर्ड ना आए, उस वर्ड के साथ कोई ख़ास वर्ड जो है सर्च रिजल्ट्स में ना आए, तो क्या आप करेंगे? आप करेंगे कि आप वो वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस डालकर माइनस कर देंगे उस वर्ड को सिंपली। जी हाँ, लिख के बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करता हूँ नवाज़ शरीफ, लेकिन नवाज़ शरीफ को मैं शरीफ चाहता हूँ कि ना आए। मैं क्या करूँगा, नवाज़ के आगे माइनस शरीफ कर दूँगा, SHARIF। परेशान मत होइएगा, अभी दोबारा आपको समझाता हूँ कि कौन सा केस था और कैसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज़ शरीफ आपने टाइप किया, लेकिन क्या आपको करना है या क्या आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो तो आपने टाइप किया, लेकिन नवाज़ नाम के सारे बंदे हैं, लेकिन
नवाज़ शरीफ ना आए, क्योंकि देखें जब भी आप नवाज़ टाइप करेंगे गूगल क्या करेगा, गूगल फ़ौरन फट से आपको जो है नवाज़ शरीफ निकाल के दिखा देगा। क्यों? क्योंकि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आप चाहते हैं यार मुझे नवाज़ शरीफ नहीं चाहिए, मुझे नवाज़ नाम के और बंदे रिक्वायर्ड हैं, या हो सकता है कोई आप ऐसा नवाज़ नाम का बंदा ढूंढ रहे हो जो कि बड़ा मशहूर हो लेकिन नवाज़ शरीफ के लेवल का ना हो वो, तो गूगल क्या करेगा, सबसे पहले फट से नवाज़ शरीफ सामने ठक। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ना यार नवाज़ शरीफ ना, इसके अलावा नवाज़ के नाम के और जो बंदे हैं वो मुझे दिखा दो। बात समझने मेरी? तो आप क्या करेंगे, नवाज़ स्पेस डाल के शरीफ को माइनस कर दें। शरीफ को माइनस कर देंगे ना तो गूगल सर्च रिज़ल्ट में भी शरीफ को माइनस कर देगा। ज़ाहिर बात है फिर नवाज़ शरीफ नहीं आएगा, नवाज़ नाम के और जितने मशहूर बंदे हैं वो आ जाएंगे। देख लें सर्च रिज़ल्ट में माइनस करने से क्या फ़ायदा हुआ। ये देखें मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मुनीब नवाज़, ठीक है, अदनान नवाज़, नवाज़। वैसे गूगल इतना डीप होता है कि अगर आप इस पे ये माइनस ना डालें तो सबसे पहले इसने नवाज़ शरीफ के 5-6 पेज जो शुरू वाले वो भर देने। पेजेस आपको पता ही है ना, ये देखिए ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये पेजेस है। क्योंकि नवाज़ शरीफ इतना ज़्यादा यानी कि मशहूर है और पॉपुलर है कि गूगल भी ठीक करता है। देखें जी वो पहले जो है वो उन बंदों को या उन चीज़ों को जो है वो सर्च में टॉप ऑफ द लिस्ट लाता है जो ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन इस मेथड से आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके अपना टाइम बचा सकते हैं। जी नंबर 3 पर कौन सा टिप है? नंबर 3 पर बड़े मज़े का टिप है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपकी जासूसी ना करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको मज़े की बात बताऊं, गूगल सबसे बड़ा जासूस है दुनिया में। जितनी जासूसी आपकी गूगल करता है कोई भी नहीं करता। आपका जितना भी वो है ना कह लेंगे जो सर्च रिज़ल्ट है, जो आप देखते हैं, जो आप टाइप करते हैं, यानी जो आप गूगल से पूछते हैं, आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है गूगल सबका रिकॉर्ड रखता है। गूगल आपको बिल्कुल मॉनिटर कर रहा है, एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड, एक एक लेटर को जो मॉनिटर कर रहा है। आपकी हर एक्टिविटी पे गूगल की नज़र है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जासूसी से बचना, आप चाहते हैं कि गूगल मेरी जासूसी ना करे, बिल्कुल मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड ना रखा जाए, तो उसके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त टिप है। क्या है? टाइप करें गूगल में ही स्टार्ट पेज, ठीक है जी, स्टार्ट पेज टाइप करें। स्टार्ट पेज असल में एक ऐसी वेबसाइट है जो गूगल के सर्च रिज़ल्ट गूगल से ही लेके देती है। यानी कि आप गूगल के सर्च रिज़ल्ट्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन किसके थ्रू? startpage.com वेबसाइट के ज़रिए। चलिए ओपन कर लेते हैं, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें www.startpage.com नाम की वेबसाइट मैंने खोल ली है, ठीक है। इसमें जो सर्च बॉक्स बना हुआ है इसमें आप कुछ भी टाइप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करता हूँ असद अली टीवी, ठीक है जी। मैं इसको टाइप करने के बाद जब एंटर करूँगा ना तो ये मुझे जो सर्च रिज़ल्ट है असद अली टीवी के वो गूगल से ही लेकर देगा। लेकिन मेरी जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, गूगल मेरी जासूसी नहीं कर सकेगा इस सूरत में, इस तरीके से, इस मेथड में, और मैं गूगल की जासूसी से बच जाऊँगा। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। अगर आप यानी कि कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि गूगल मेरी एक्टिविटी को मॉनिटर ना करे, या वैसे भी शक्की ज़हन के बंदे हैं कि यार मैं नहीं जासूसी करवाना चाहता हूँ। वैसे आपको मज़े की बात बताऊँ, गूगल का लोगो था कुछ अर्सा पहले कि गूगल आपको आपकी बीवी से भी ज़्यादा जानता है, और एक और गूगल ने फिर लोगो निकाला, गूगल आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा जानता है। ये गूगल ख़ुद कहता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, वो आपकी पूरी जासूसी करता है। तो फिर वो कहेगा ना कि मैं आपको आपकी बीवी से भी ज़्यादा जानता हूँ। तो इसलिए ज़रा गूगल से बच के भाइयों। तो अगर आप चाहते हैं जासूसी से बचना, तो इसकी जासूसी से बचने का यही मेथड है कि आप startpage.com वेबसाइट यूज़ करें, और इसमें जो अपना सर्च रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको गूगल से ही मिलेगा, गूगल वाला ही डाटा होगा, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी की जासूसी है वो नहीं होगी। ओके जी, नंबर 2 पर कौन सा टिप है? तो चलिए जानते हैं कि नंबर 2 पर कौन सा टिप है। अगर आप
चाहते हैं कि अगर जो आपका सर्च रिज़ल्ट है उसकी जो फ़ाइल है वो किसी ख़ास फॉर्मेट में ही आपको मिले या किसी ख़ास एक्सटेंशन में ही आपको मिले, तो उसके लिए क्या मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे आपको गाइड करूँ, जैसे आप कोई बुक है वो चाहते हैं कि आपको पीडीएफ में मिले, या कोई भी आपका सर्च रिज़ल्ट है आप चाहते हैं कि यार वो पीडीएफ में मुझे मिले, मुझे पीडीएफ की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं ना, पीडीएफ होता है बुक्स की शेप में जो फॉर्मेट है, जो बुक्स आप जिस फॉर्मेट में भी डाउनलोड करते हैं या पढ़ते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट बड़ा फेमस फॉर्मेट है। तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। कैसे आप किसी ख़ास एक्सटेंशन या किसी ख़ास फॉर्मेट में ही अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। सिंपली सबसे पहले अपना रिज़ल्ट लिखें या सर्च क्वेरी लिखें या सर्च वर्ड लिखें, ठीक है जी, न्यूज़। उसके बाद टाइप करें फ़ाइल, स्पेस डाल के, न्यूज़ है मेरा सर्च वर्ड, और फाइल कमांड है फाइल कॉलन। उसके बाद जो भी फाइल टाइप मैं चाहता हूँ, फाइल के साथ टाइप भी लिख दें, फाइल टाइप। उसके बाद लिखें कॉलन, ठीक है जी, कॉलन टाइप करें। कॉलन टाइप करने के बाद जो भी अब आप चाहते हैं एक्सटेंशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ एक्सटेंशन में मुझे मिले वो, यानी कि उसकी जो किस्म है, जो टाइप है वो पीडीएफ हो, तो मैं एंड पे टाइप करूँगा पीडीएफ, ठीक है जी। अब क्या होगा, न्यूज़ नाम का जो डाटा है, न्यूज़ जो टाइप का डाटा है वो मुझे मिलेगा पीडीएफ फाइल टाइप में, ठीक है जी, यानी कि फ़ाइल होगी उसकी पीडीएफ। तो एंटर करते हैं, ये देखें न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे सारी पीडीएफ में ऑफ़र करे, क्योंकि मैंने उसे खुद ही कहा है कि यार न्यूज़ जो है मेरा सर्च वर्ड है और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ जो है वो पीडीएफ की शक्ल में मुझे मिले। पीडीएफ अक्सर लोग जानते होंगे, एक बहुत मशहूर फ़ाइल टाइप है जो कि बुक्स जितनी भी हैं आपकी मोस्टली जो ई बुक्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आती हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आप डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए इस सारे जो सर्च रिज़ल्ट हैं आपको नज़र आ रहा होगा, सबके साथ पीडीएफ जो है वो लिखा हुआ, जिससे ये साबित होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको मिलेंगी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये था हमारा टिप नंबर 2। तो चलिए अब आते हैं टिप नंबर 1 की जानिब, जानते हैं कि टिप नंबर 1 कौन सा है। जी, टिप नंबर 1 है कि आप कैसे गूगल से अपने मतलूबा इमेजेस की सर्च कर सकते हैं, यानी अपने मतलूबा इमेजेस जो है ख़ास साइज़ में कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी, मतलूबा इमेजेस और उन इमेजेस को ख़ास साइज़ में कैसे सर्च कर सकते हैं। ये बड़े मज़ेदार किस्म का टिप है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप इसको अप्लाई भी करेंगे और ये कहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं किसकी पिक्चर निकालूँ, माइक्रोसॉफ्ट की पिक्चर निकालता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि इस रिलेटेड जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स गूगल देगा, ठीक है जी। मैंने माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया सबसे पहले। दोस्तों अब मेरा मकसद पता क्या है, मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो एक ख़ास फाइल साइज़ में मुझे मिले, ठीक है जी, ख़ास फाइल साइज़, फ़ोटोज़ ख़ास फाइल साइज़, यानी कि उसका जो डायमेंशन हो वो बहुत छोटा ना हो। कई बार आपको फ़ोटोज़ जब आप डाउनलोड कर लेते हैं ना गूगल इमेजेस से, तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो फ़ोटो का साइज़ ही बहुत छोटा है, इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, रिज़ल्ट ही नहीं बना, बहुत थोड़े रेजोल्यूशन की है। उसका मैं आज आपको ना हल बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, बड़ा अच्छा। ये देखें, ये है जी, अब सारी जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो है फ़ोटोज़ आ गई हैं। तो अब कैसे पता चलेगा जी कि ख़ास जो फाइल साइज़ है वो कौन सा इसका है, किस साइज़ में ये डाउनलोड होगी हमारे पास फ़ोटो, क्योंकि बिल्कुल छोटे रेजोल्यूशन में जो फ़ोटो डाउनलोड होगी, समटाइम अगर आप उसको कहीं किसी प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं या किसी वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उसके रेजोल्यूशन जो है वो कम होंगे, वो रिज़ल्ट नहीं देगी, बिल्कुल वो फट जाएगी अगर उसको आप खींच के एनलार्ज करके बड़ा करेंगे। तो आप कैसे इसको फ़ाइल साइज़ को जो है वो
फ़िल्टर कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी है, बड़ा आसान है, गौर से देखिएगा। आप सिंपली ये देखिए मोर का बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, आपके कंप्यूटर में भी होगा मोर का बटन, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। ये मोर का बटन जो है ना आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ आपको सर्च टूल नज़र आ रहा है, ठीक है। सर्च टूल पर आपने क्लिक करना है। सर्च टूल पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास फर्दर जो नीचे सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है। दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैंने क्लिक किया, ये विजिबल हो गए। ये जो इसके फर्दर जो हैं वो टूल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं, जिसमें साइज़ है, कलर है, टाइप है, टाइम है, यूजेज राइट यानी कि इस्तेमाल करने के जो हकूक़, और इसके अलावा मोर टूल्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इसका में बटन है वो है साइज़ का, ठीक है। हम साइज़ पर क्लिक करेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से साइज़ में जो इमेजेस आपको नज़र आएँ, एनी साइज़, लार्ज, मीडियम, आइकॉन, लार्ज दैन फ़लाँ 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 और एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे साइज़ में नज़र आएँ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से जो रिलेटेड इमेजेस या तस्वीरें या पिक्चर्स हैं वो सारे साइज़ में नज़र आए, तो फिर तो मैं एनी साइज़ पे लगाने दूंगा टिक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लार्ज जो हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रेजोल्यूशन में हैं उसमें नज़र आएँ, तो मैं लार्ज पे करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ दरमियाने हूँ यानी तो मीडियम। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आइकॉन की सूरत में हो तो आइकॉन पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली मेरे मतलूबा फ़ाइल साइज़ के मुताबिक हो, जो मैं चाहता हूँ साइज़ वो, तो फिर आपने एग्जैक्टली पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने देनी है उसकी चौड़ाई और नीचे देनी है लंबाई। समझ गए बात? समझ गए ना? फॉर एग्ज़ाम्पल 1280, अब इसकी ज़रा हम लंबाई देते हैं 1280 720। हाँ जी, ये बड़ा मशहूर एक साइज़ है 1280 ज़रबे 720। तो हम गो करेंगे। तो ये देखें अब जितने भी फ़ोटोज़ के सर्च रिज़ल्ट आ रहे हैं वो हमारे रिक्वायर्ड साइज़ में आ रहे हैं। हमने दिया था 1280 इंटू 720, तो ये 1280 इंटू 720 में सारे सर्च रिज़ल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी का जो है इसमें डाउनलोड कर लें। पर ये देखें वैसे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बड़े बड़े सारे नज़र आ रहे हैं फ़ोटोज़। वैसे लग रहा है कि सारे जो है वो बड़े बड़े हैं, वो छोटे छोटे जो उसने वो स्किप कर दिए हैं, ठीक है जी। फिट हो गया ना काम। अब ये ना कहना कि यार डाउनलोड करना नहीं बताया आपको, तो मैं डाउनलोड करना भी बता ही देता हूँ। इसको डाउनलोड करने का तो बड़ा आसान है। इस पर क्लिक करें, किस पे भला, ये व्यू इमेज पे। उसके बाद सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप दे दें एक्सटेंशन और सेव कर दें, और ये आपका इमेज सेव हो गया, ठीक है जी। क्लिक करते जाएं, व्यू इमेज करते जाएं और सेव करते जाएं। ये है सबसे बेस्ट तरीका अपनी मर्ज़ी की फ़ोटो गूगल से ढूंढने का और अपनी मर्ज़ी की फ़ोटो अपने मर्ज़ी के साइज़ में सेव करने का। बल्कि कहना चाहिए कि हम जो कोई भी फ़ोटो जो है अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये सारी वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट करें, अगर पसंद नहीं भी आई तो भी कमेंट करें, और अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें यार, मेहरबानी है यार, कर दें। हैं कोई नहीं, आपका ख़र्चा आता। क्योंकि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह का और काम देखना और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना, आप यकीन करें मेरे चैनल पर इससे भी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं असद अली टीवी पर। मेरे चैनल असद अली टीवी पर जाएं, वीडियोस को ब्राउज़ करें, वीडियोस को देखें, आपको मज़ा आएगा मेरा काम देखकर, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।